बोली आई मात की जय। आई माता जी ने आई पंथ के बारे में जो 11 नियम बनाए, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता पहलो झूठ तजो सुख पाए। और मेरा भी 100% यह तजुर्बा रहा है कि ईमानदार आदमी ही कामयाब होगा। बेईमान आदमी एक दो बार कहीं शायद उसको कुछ मिल जाए, पर उसका बहुत ही जल्दी उसका डाउनफॉल शुरू हो जाना है। इसलिए आई माता जी ने पहला इस बात के लिए ही अपने को जोर दिया कि बेईमानी मत करना। बेईमानी कहाँ? हर जगह है। अपने प्रति बेईमानी मत करना। अपने जो ईमानदारी अपनी रहे, जहाँ अपन काम कर रहे हैं, अपने शरीर के प्रति, अपने खाने के प्रति, अपने तौर तरीक़ों के प्रति, और दूसरे के साथ जो बेईमानी, जहाँ कहीं धंधा कर रहे हो, अगर आप गृहस्थी हो तो अपनी पत्नी के प्रति बेईमानी जहाँ कहीं मैंने देखी है तो उसका अंत बहुत ही जल्दी आता है, तो उसका अंत दुखांत निश्चित है। इसलिए तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है जो मैं बाद में बताऊंगा, परंतु आई माता जी ने 11 नियमों में सबसे पहली प्राथमिकता ईमानदारी को दी। एक छोटी सी बोध कथा जो कि बार बार मैं कहता भी हूँ और किसी पुराने व्यक्ति ने सुनाई कि साहब एक बगड़ी में करसा था। उस टाइम तो न तो कोई कूलर थे, न कोई फ्रिज थे, न कोई दूध लेना वाला था। आम तौर पे जिसके भी दूध होता था वो दूध को जमाता, दही को मथता, मक्खन बना कर उसको घी में परिवर्तन करके और रख देता था कि वो स्टोर हो सके। जब कभी 15-20 किलो हो जाते तो वो उसको ले जाके और बाज़ार में बेच जाते। ये भी अपने सोच जरूर जाते बाज़ार में, कितना लाया भाई के साथ? 15 किलो लाया, डाल दे कोठी में। और 15 किलो के बोलते रहो क्या क्या चाहिए साहब? मेरे को 1 किलो मिर्चें, 1 किलो नमक और 1 किलो ये चाहिए, और कुछ बाकी के पैसे होते, पैसे ले आते। यूँ करते करते काफ़ी समय निकल गया। एक दिन वो फिर चाडे में घी भर के लाया। सेठ जी ने पूछा कितना है भाई? किताब 15 किलो है। फिर कोठी में डाल दे। किताब मैं वापस आके डाल देता हूँ, मेरे को जल्दी है। यूँ करके वो आधे पौन घंटे में आया नहीं वापस। तो सेठ जी को हुआ कि मैं ही डाल दूँ। सेठ जी जैसे उसको उठाने लगे, सेठ जी का मन हुआ कि एक बात तोल तो लूँ कि जो 15 किलो कह रहा है कितना हुआ। और जब सेठ जी ने तोला तो 14.5 किलो ही निकला। और सेठ जी का माथा खराब हुआ। अरे दादा, इतना पंथ विश्वास में इतने दिन से कर रहे थे, परंतु ये तो मामला उल्टा पड़ गया। थोड़े दिन बाद किसी काम से कोई सेठ जी बगड़ी गए होंगे, बड़े में पंच इकट्ठे हो रखे थे। सेठ जी ने अपनी व्यथा कथा सुनाई कि साहब मैं तो इस तरह से विश्वास करता था और मेरे साथ ये हुआ। पंचों को बुरा लगा। कोटवालों को आप जाओ कैन बुलाने लाओ। गए साहब, वो वहाँ कुछ मजदूरी पे गया हुआ था, भाग के आया कि साहब क्या गलती हुई? पहले, आज तो पंचों वाली वो बात नहीं, पर पहले तो पंच बुलाते थे तब आदमी होश उड़ जाता था कि पंचों ने याद कैसे किया। जैसे थाने बुलाते हैं आज भी होश उड़ते हैं, वैसी बात करीब करीब थी। पंचों ने आदेश दिया, जाओ तुम्हारा वो तकड़ी हो तोला, तोला मतलब बाट, लेके आओ। भागा साहब, वापस भागते भागते वापस आया तो उसके हाथ में तकड़ी थी। पंचों ने कहा, भाई अरे तकड़ी क्या, वो बाट कहाँ है? साहब मेरे पास तो बाट है ही नहीं। और साहब तुम्हारे पास बाट नहीं है तो घी कैसे तोलते थे? किताब सेठ जी जो 1-1 किलो मिर्चें और नमक देते थे, उस पैकेट को मैं एक तरफ रख देता, 1-1 किलो घी इस तरह से तोल तोल के भरता जाता। अब असली में क्या हुआ कि सेठ जी जो 1 किलो तोलते थे वो 1 किलो पूरा नहीं होता था, वो 950 ग्राम ही होता था। और 950 ग्राम जब कुल हुआ तो किलो का फर्क आ जाता आगे जाके। कहने का मतलब ये है कि सेठ जी तो 5 रुपये किलो का नमक कम तोलते,
और उसके एवज में 400 रुपये किलो का घी कमाता। आप अगर कहीं बेईमानी कर रहे हो, आप किसी के प्रति वफादारी नहीं निभा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके घर में उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान आप भुगत रहे हो। इसलिए आप इस बात को निश्चित रूप से मान लो, आप बेईमानी कर रहे हो, आज आपको पता नहीं लग रहा, पर कहीं न कहीं उससे कई गुना ज़्यादा का घाटा आपको या अपना परिवार दे रहा है, या आपका नौकर दे रहा है, या आप कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसलिए आई माता जी ने अपने 11 नियमों में से सबसे ज़्यादा अहम ईमानदारी को बताया कि जो ईमानदारी पर रहेगा वो स्वर्ग जाने का नहीं कहा, वो ये कहा वो सुख पाएगा इसी जिंदगी में। पहलो झूठ तजो सुख पावे, मतलब जो बेईमानी नहीं करेगा उसका परिवार सुखी होगा, उसकी औलाद कामयाब होगी, उसका धंधा अच्छा चलेगा, उसके घर में शांति रहेगी। सिर्फ आपको अपना काम ईमानदारी से करना है।